देखिए, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में नॉलेज देने के लिए सभी तरह की कोशिशें राज्य सरकार द्वारा भी की जाती हैं और विभाग द्वारा भी की जाती है, लेकिन इसमें हर किसी का दायित्व बनता है। तो हम लोग पिछले कुछ सालों से स्पर्श प्रोग्राम के तहत गुड टच बैड टच अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में ऑफिस टाइम से पहले स्कूल में आने का मौका मिला और इस स्कूल में हम लोगों ने आज गुड टच बैड टच का सेशन किया। हमने छोटी क्लास के बच्चों को ये बताया, जिसमें कुछ बड़ी क्लास के बच्चे भी शामिल थे जो टीनेजर्स हैं, कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से आज बहुत सारे लोग आपको अपने साथ बहका सकते हैं, आपसे कोई गलत हरकत करवा सकते हैं। तो सोशल मीडिया जहाँ बहुत यूज़फुल है, बहुत सस्ता है देखने में, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जो आपके करियर के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को हमने बैड टच को पहचानने के तरीके और उनसे बचने की टेक्निक के बारे में भी बताया और जो भारत सरकार की हेल्पलाइन है उसके संबंध में समझाया। तो मैं समझता हूँ कि बीकानेर में पहले भी बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह के हमने सेशंस किए हैं और आज यहाँ पर हमने फिर से इस कार्यक्रम को किया। अब तक मैं इस पर अभियान शुरुआत के बाद में राजस्थान सरकार के अंदर कितना फर्क है, कितना इम्पैक्ट मिला है? पिछले साल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कार्यक्रम किया गया था और 65,000 स्कूलों में 3 बार इस प्रोग्राम को रिपीट किया गया और 3 बार रिपीट होने से बच्चों को ये सारे कंटेंट्स याद हो गए। तो इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि छोटे बच्चे अपनी सुरक्षा के बारे में सावधान हो जाते हैं और गलत टच करने वाले लोगों को वो ये कहने की स्थिति में होते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी है और अपने आप को समय रहते हुए वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो करीबन 80 लाख बच्चे अभी तक कवर हो गए हैं, 65 लाख सरकार के प्रयासों से कवर हुए हैं। उसके अलावा 15 लाख बच्चे स्पर्श के विभिन्न वॉलंटियर्स अलग अलग जिलों में अपने सर पे कर चुके हैं। अब तक आप आमजन और बच्चों को क्या राय देंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो बैड टच है उसके कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ अलर्ट होते हैं। अगर छोटे बच्चों को पेरेंट्स या टीचर इसमें ट्रेंड कर दें तो बहुत सारे केसेस तो रोके जा सकते हैं, क्योंकि 70 से 80% मामले तो जान पहचान के लोग ही करते हैं। तो जान पहचान के लोगों के बैड टच से बचने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, वो बच्चों को समझा दी जाए। बच्चों को नो गो टेल के बारे में डिटेल में समझा दिया जाए, बच्चों को हेल्पलाइन यूज़ करने के संबंध में टिप दे दी जाए। तो काफ़ी हद तक बच्चे जो चुपचाप इस चीज़ को सहन कर लिया करते थे उसमें सुधार होगा और जो हमारे प्रशासन पुलिस पे बर्डन आता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। जैसी वेबसाइट हो और वो अपने सरकार की तरफ से इस पर अभियान की तरफ से एआई का जमाना, आजकल डीप फेक वीडियोस भी ज़्यादा चल रहा है, उसके लिए ब्लैकमेलिंग की जाए? देखिए, डीप फेक तो आज छोटे बच्चों की बजाय बड़ों के साथ, रेप्यूटेड लोगों के साथ भी बहुत हो रहा है और वो तो टेक्नोलॉजी का एक दुरुपयोग है। और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तो सदियों से किसी न किसी रूप में लोग करते आए हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि एआई या डीप फेक जैसी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इनसे सावधान रहने के तरीके भी मार्केट में उतने ज़्यादा आएंगे। और अब तो लोग भी समझने लगे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गलत फोटो कोई पॉपुलर किया जा रहा है तो उसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहिए। लोग फेसबुक पे लोगों के फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, तो वो भी अब लोगों की नॉलेज में धीरे धीरे आने लगा है। तो जैसे जैसे गलत चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे अवेयरनेस लेवल भी लगातार बढ़ ही रहा है।